नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दर्शकों, इस प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और इस प्यारी सी सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वर्तमान में सुख लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भविष्य में हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, गारंटी नहीं। जी हाँ दर्शकों, हमेशा हम ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों, और एक दिन हम अपने दिल की करेंगे वगैरह वगैरह हम सोचते रहते हैं। लेकिन कब ज़िंदगी हमें धोखा दे देती है और आने वाले पलों में हम जो सोचते हैं वैसा ना हो और ऐसा हो जाता है जैसा हम सोचते भी नहीं है। इसलिए कभी भी भविष्य में विश्वास ना रखें, बल्कि वर्तमान में जो पल हम जी रहे हैं उसको खूब एंजॉय कीजिए। उन पलों में से खुशियों को चुराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए दर्शकों, हमेशा अपने आज को खुशनुमा बनाइए, अपने आज को बेहतरीन नहीं बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए और ख़ुद को हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव रखिए। और जब सकारात्मकता की बात होती है, पॉजिटिविटी की बात होती है, तो आप तो बखूबी जानते हैं, जी हाँ, हमारे बिहार बिहान के तमाम व्यूवर्स जानते हैं कि हम आपको खुश रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए क्या कुछ मूल मंत्र देते हैं। जी हाँ, हमारा पहला सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के कथनों को, उनके विचारों से आपको रूबरू करवाते हैं, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो खुशनुमा बना रहे, सकारात्मकता आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता रहे। तो चलिए बिना विलंब किए करते हैं आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान का, हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। हमारे बीच हैं आज सुष्मिता मुखर्जी, बीमा लोकपाल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज बीमा लोकपाल दिवस है। इसका गठन, बीमा लोकपाल का गठन आज के दिन हुआ था। इससे पहले कि हम बीमा लोकपाल की बात करें, चूँकि यहाँ पर शिकायतों का निपटारा होता है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बीमा के बारे में बताएं। इंश्योरेंस कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में इंश्योरेंस? नमस्कार, और मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीमा ये शब्द आजकल हमारे जीवन शैली का एक अंग बन गया है। बीमा है क्या? बहुत सारे लोग जाने अनजाने जीवन यापन के क्रम में बहुत सारे जोखिम उठा रहे हैं। जोखिम क्यों? सबसे पहले कोई प्राकृतिक दुर्योग हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, किसी प्रकार से आपकी वित्तीय या आपकी आर्थिक क्षति हो सके, इस प्रकार के जोखिम हमेशा आपके साथ लगे हुए हैं। तो इन जोखिमों को कम करने के लिए बीमा एक आर्थिक उपाय है। बीमा व्यवसाय इसी क्रम में लगी हुई है कि ऐसी सेवा प्रदान कर सके ताकि मनुष्य के जो दैनंदिन जीवन के और व्यावसायिक जीवन के जो छोटे छोटे जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं कार्यशैली के कारण, काम करने के क्रम में जो तैयार हो जाते हैं अपने आप, उनको किसी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उस वित्तीय क्षति को कम करने के लिए बीमा एक उपाय है। इतना जान लेने से किसी भी नागरिक को आसानी से बीमा से जुड़ने का अवसर मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि बीमा करती क्या है? बीमा एक मनुष्य यानी व्यक्ति या एक संस्था के साथ बीमा कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कहा जाता है कि आपके द्वारा दिए गए स्वल्प प्रीमियम से एक ऐसा फंड बनाया जाएगा जिसमें से आप जैसे लोगों का, जिनके पास यही जोखिम रखा हुआ है, ऐसे लोगों के तरफ से जो भी छोटी छोटी प्रीमियम्स आएंगी उससे एक फंड बनाया जाता है। और हर किसी को तो ऐसे दुर्घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता, तो जिन किसी के पास ऐसी क्षति हो जाए उनको हम लोग उस फंड से पैसे देकर उनका जो वित्तीय आर्थिक क्षति है उसको किसी तरह से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो यही है बीमा।
तो एक कॉन्ट्रैक्ट है एक व्यक्ति या एक संस्थान के साथ बीमा उद्योग के तरफ से काम कर रहे किसी संस्था का, जिसमें यह साफ लिखा रहता है कि इस प्रीमियम के एवज में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो क्षतिपूर्ति हो सकती है। अब क्षतिपूर्ति किन किन चीज़ों के कारण, कैसी कैसी दुर्घटनाओं के कारण हो सकती हैं, वो लिखा हुआ होता है। क्या क्या हम दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं, वो भी लिखा हुआ होता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि व्यक्ति आखिर कितना पढ़े, कितना समझे। यहाँ तक कि हमारे अभिकर्ता यानी एजेंट्स या हमारी जो चैनल्स हैं, जैसे बैंक इंश्योरेंस चैनल है, हमारे ब्रोकर्स हैं या हमारे जो डायरेक्ट एजेंट्स हैं, वो भी सारी बातें अगर बताना चाहें तो हर व्यक्ति को उनको एक थीसिस बताना पड़े, ये तो संभव नहीं है। सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन नागरिक अक्सर पूरा पढ़ नहीं पाते, और इस वजह से जिस समय दावे की ज़रूरत होती है, क्लेम की ज़रूरत होती है, या जिस समय परिसेवा देने की बात होती है, उस समय कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद और बीमा कंपनियों की जो देय शक्ति है, दोनों में कुछ अंतर रह जाता है, कुछ डिफरेंसेस रह जाता है, एक खाई बन जाती है। तो इसी खाई को पाटने के लिए बीमा लोकपाल जैसी एक संस्था का गठन किया गया, जो कि सारी कंपनियों के ऊपर लागू होता है बाध्य रूप से। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवसाय की तरफ से बनाया हुआ है, और व्यवसाय जिनके लिए है यानी जनसाधारण के लिए, बीमा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुला हुआ दरवाज़ा होता है, जहाँ पर हम निःशुल्क और निरपेक्ष और त्वरित कार्रवाई करके शिकायतों का निष्पादन करते हैं, निवारण करते हैं और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हम डेफिनेटली पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी जनता के हम सेवक हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति है उस पर फोकस करके जहाँ तक हो सके बीमा से लागू होने वाले या बीमा से प्रेरित होने वाले उसकी ज़रूरतों को, शिकायतों को यथासंभव जल्दी और यथासंभव कुशलता से निपटारा करें। क्या बात है। और कह सकते हैं कि जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको कोई शिकायत है, वो अगर आपके पास आवेदन करते हैं तो आप त्वरित कार्रवाई करती हैं, निष्पक्ष कार्रवाई करने की कोशिश होती है वहाँ से, और निष्पक्ष कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि अगर किसी को शिकायत है तो वो कैसे आवेदन कर सकता है बीमा लोकपाल में? जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी, हम तक लोग पहुँचें। और मेरा यहाँ आने का एक मूल उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि हम जैसी एक संस्था यहाँ बनी हुई है, जहाँ का लाभ वो बिना शुल्क के बड़ी आसानी से खुद ब खुद अपने केस को खुद प्रेजेंट करके आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम सिर्फ व्यक्तिगत बीमा यानी पर्सनल इंश्योरेंसेस के लाइन में काम करते हैं, यानी कोई भी जो व्यक्ति विशेष है जिसको बीमा कंपनियों के तरफ से कोई शिकायत है, वो हमारे पास आ सकता है। आने के ज़रिए बहुत हैं। हमारा हर एक पॉलिसी हमारे बीमा लोकपाल, उस क्षेत्र के बीमा लोकपाल का ऑफिस, दूरभाष, मेल एड्रेस, सब कुछ आपको पॉलिसी के तहत लिखा हुआ मिल जाता है। आपको केवल एक बार नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो कि या तो वो हमारे ऑफिस में डायरेक्टली आ सकते हैं या दूरभाष से हमसे संपर्क करें। हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय से आपको हर तरह का गाइडेंस मिल जाएगा। हम हर तरह से आपकी मदद की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचाने का ज़रिया बहुत आसान, पोस्ट से एक चिट्ठी लिख के बता सकते हैं, ईमेल पर बता सकते हैं, अपनी भाषा में बता सकते हैं। कोई फॉर्म नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई हमको लॉयर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आकर बताएं कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपकी क्या शिकायत है, आपने बीमा कंपनी से क्या बताया है, क्या मांगा है जो वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक बात जानने की ज़रूरत है कि आने के पहले कृपया
बीमा कंपनी द्वारा बनाया गया शिकायत कक्ष, उनका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएं, क्योंकि वो एक मैकेनिज़्म और बना हुआ है जिससे आपको आसानी से आपकी शिकायतें दूर करने का उपाय बताया हुआ है। अगर वो आपको ठीक सेवा नहीं दे पाता है, रेजोल्यूशन नहीं दे पाता है, निपटारा नहीं हो पाता है, तो हम बैठे हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार से एक फ़ोन से भी आप हमसे संपर्क करें तो हम लोग बता देंगे आपको कि एक चिट्ठी डाल के आप हमसे हमारी सेवा ले सकते हैं। तो मूलतः व्यक्ति छोटे छोटे उद्योग, एमएसएमईज जिसको कहते हैं वो, या किसी ग्रुप के तहत जो विशेष व्यक्ति कवर होते हैं, जैसे आईबीए का ग्रुप, आप लोगों को मालूम है कि बैंकिंग एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा पॉलिसी लिया हुआ है जी। उनके भी इंडिविजुअल मेंबर्स हमारे पास डायरेक्टली आ सकते हैं और हम लोग उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, कंपनीज को खबर करते हैं, दोनों को सामने सामने बिठाकर हियरिंग करते हैं और उनकी शिकायतों का निष्पादन करने की कोशिश करते हैं। और वो भी बिल्कुल निःशुल्क और त्वरित कार्रवाई आप करते हैं, निष्पक्ष कार्रवाई मैं की जाती त्वरित है। क्यों बिल्कुल कहती हूँ वो भी बता देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ये हिदायत दी हुई है, हमारा ये नियम है कि हमारे पास जो भी शिकायत आती है उसको हमें 3 महीने के अंदर निश्चित ही निपटान करना होता है जी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके से भी जल्दी हो जाए। आखिरी पेपर या जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ होता है उसके 90 दिन के अंदर हमें निपटान अवश्य ही करना होता है। मैम, आपसे बहुत कुछ जाना हमने, बीमा के बारे में जाना, बीमा लोकपाल के बारे में जाना। अब मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि बीमा लोकपाल का उद्देश्य क्या है, इसके गठन के पीछे मकसद क्या था। आज के दिन ही इसका गठन हुआ है, बीमा लोकपाल दिवस है, तो चाहेंगे कि बीमा लोकपाल के गठन के उद्देश्य को आप हमें बताएं। जी देखिए, एक उद्योग जब बड़ा होता है और विशेषकर जो सेवा उद्योग हो, बीमा वित्तीय सेवा का एक उद्योग है। जब इस तरह का एक उद्योग बड़ा होता है और जो उनकी इंश्योरिंग पब्लिक होती है, यानी जो जनसाधारण उससे जुड़ती है, वो जब दूर दराज तक फैली हुई होती है, तो अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बीमा कंपनी की तरफ से जो बात कही जाती है वो स्पष्टतः बीमा धारक तक नहीं पहुंच पाती है। तो बीमा लोकपाल इसकी एक सेतु है, लेकिन सेतु इस समय की है जब कोई शिकायत जन्म ले रहा हो। शिकायतों को दूर करने से ही एक संस्था का या एक उद्योग का जो सकारात्मकता बनी रहती है, उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है और उसके जो उद्देश्य हैं, यानी आर्थिक क्षतियों का जहाँ तक हो सके निम्न से निम्न हो, इसकी जो कोशिश है उसमें सेवा प्रदान करने में कहीं ना कहीं शिकायत का एक बड़ा रूप है। शिकायत इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं से समझ में संस्था के साथ जो नागरिक है उसके समझ में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो ये शिकायत दूर करने की प्रक्रिया में बीमा लोकपाल एक बहुत अहम कदम था। जब हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस रखे, यानी कि जो हम जब पराधीन थे उसके बाद जब हम स्वाधीन हुए, कई नए नए उद्योग आए और सेवाएं दी जाने लगी। स्पेसिफिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस सेवाएं जब से नेशनलाइज हो गई तो ये पता चला कि ये खाई काफ़ी बड़ी है और उसे पाटने की ज़रूरत है। पाटने के क्रम में विधायिका यानी लेजिस्लेचर ने कहा कि बीमा लोकपाल का गठन होना चाहिए। जिस प्रकार लोकायुक्त है, जिस प्रकार से बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, उसी प्रकार से बीमा लोकपाल यानी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का गठन किया गया। 11 तारीख को संसद ने एक पारित किया नियम जिसके तहत बीमा लोकपाल को शिकायतों के बीच में, इंश्योरेंस की शिकायतों के बीच में शीर्षस्थ स्थान दिया गया। इसीलिए बीमा लोकपाल दिवस 11 तारीख को होता है। तो बीमा लोकपाल का उद्देश्य है प्रथमतः कि कोई भी शिकायत हो, किस बारे में शिकायत हो, या दावे के निपटान के बारे में हो, पॉलिसी किस प्रकार से वर्डिंग्स बनाई गई हो उसके बारे में हो सकता है, किस प्रकार से प्रीमियम देय होगा उसके बारे में हो सकता है, उसे जो समझाया गया, उसके पास जो डॉक्यूमेंट आया उसमें अगर कोई खाई रहे
जी। कोई कमी रह जाए, उस समय एक शिकायत हो सकती है। बाद में बीमा चलने के दौरान अगर उनको पता चले कि जो मैंने मांगा था वो नहीं मिला, कुछ और मिला, उस समय शिकायत हो सकती है, और दावा के समय शिकायत हो सकती है। तो उद्देश्य बीमा लोकपाल का यही है, किसी भी समय कोई शिकायत हो तो उसको सुनकर, समझकर, और जहाँ तक हो सके जो दावा करता है या शिकायत करता है उसकी तकलीफ को दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। इसके साथ साथ चूंकि बीमा कंपनियां अपने कुछ नियम बनाई हुई हैं, तो वो अपने नियम पर कायम है कि नहीं, ये इस शिकायत के दौरान हमें जो पता चलता है उससे उनकी सेवाएं और अच्छी होती जाएं, सुगम होती जाएं, और नागरिक को उससे लाभ लेने में कहीं दिक्कत ना हो, इसको देखने का भी काम हम लोग करते हैं। चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि बीमा लोकपाल कार्य कैसे करती है, कार्य प्रणाली क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति विशेष, लघु उद्योग या किसी समूह में बीमा लेने वाले किसी व्यक्ति का, किसी एक इकाई का शिकायत हम लोग बीमा लोकपाल कार्यालय में सुनते हैं और निष्पादन करते हैं। हमारी जो आर्थिक लिमिट है वो 30 लाख की है। 30 लाख तक के बीमा के बारे में कोई भी शिकायत हो, ये अमाउंट प्रीमियम भी हो सकता है और दावा भी हो सकता है। इसके तहत हम लोग काम करते हैं। प्रणाली यही है, जैसा मैंने कहा, किसी तरह से हमसे जुड़िए और अपनी शिकायत हमारे पास दर्ज कराइए। जब शिकायत दर्ज हो जाता है तो तुरंत ही सबसे पहले हम लोग जो भी शिकायत करता है उनको एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद उनसे कहते हैं कि इस विषय में जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात, क्योंकि हम तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं, तो कोई भी कागजात जो आपके पास हों, जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं और जिसके बारे में सोचकर आप शिकायत कर रहे हैं, वो हमें दीजिए ताकि हम उसको देख सकें और उचित कार्रवाई कर सकें। हम उसी के साथ साथ कंपनी को यानी बीमा संस्था को भी बताते हैं कि इस प्रकार के एक शिकायत आई है, उसमें ये कहा गया है, ये उसका ब्यौरा है, आपकी तरफ से जो कुछ कहना है 10 दिन के अंदर हमें लिखित में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजिए ताकि हम लोग उसका निष्पादन कर सकें। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि शिकायतकर्ता और बीमा संस्था के बीच में मध्यस्थता की जाए, मीडिएशन किया जाए। अगर मीडिएशन करने का मतलब ये हुआ कि हम समझ लें कि शिकायतकर्ता का प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, उसके बेसिस पर हम बीमा कंपनी की बात सुन लें कि उन्होंने ये काम क्यों किया या क्यों नहीं किया। उसके बाद अगर हमें एक कॉमन ग्राउंड दिखता है कि जहाँ पर जाके दोनों आपस बात करके बात को सुलझा सकते हैं, झगड़े सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत, तो बातचीत हम करवा के, मध्यस्थता करवा के इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। अगर वो संभव नहीं हो तो ग्राहक हमें, शिकायतकर्ता हमें अधिकार देता है कि हम उसकी तरफ से बात कर सके। और कंपनी तो हमारी ही है, कंपनी ने तो हमें बनाया है, एक ऐसा अथॉरिटी बनाया है जिसको उन्होंने अधिकार दिया है कि जो बेस्ट है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये काम करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट सुनवाई करते हैं। शिकायतकर्ता हमारे सामने बैठते हैं, बीमा संस्था हमारे सामने बैठती है। एक ही सुनवाई में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी निदान निकालना हो, जो भी निपटारा करना हो, जो भी समाधान निकालना हो, वो हम निकाल लेते हैं। तो हियरिंग आजकल चूँकि ये विशेष परिस्थितियां हमारे सामने थी, तो हम ऑनलाइन हियरिंग भी करते हैं। कोई अगर नहीं आ सकता है तो आज प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि वो घर बैठे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हियरिंग हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं और तुरंत उसका समाधान करते हैं। समाधान हम हियरिंग के 3 से 7 दिन के अंदर दे देते हैं। वो अवार्ड के रूप में होता है। वो अवार्ड बीमा कंपनी नेगेट नहीं कर सकती,
उसके लिए बाध्य होती है उस अवार्ड के अनुसार चलने का, जबकि ग्राहक को यह अधिकार है कि इसके बाद भी वो किसी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए, जैसे कंज्यूमर फोरम है या फिर सिविल कोर्ट है, जो भी वो चाहे वो कर सकता है अगर वो असंतुष्ट है हमारे निष्पादन से। तो यही प्रणाली चलती है और हमें हमारी जो सेंट्रल कमेटी है वहाँ पर ये बताना पड़ता है कि कितने शिकायत आए, कितने हमने सुने, कितनों का समाधान किया और किस समय के अवधि के अंदर किया। तो हम कोशिश करते हैं कि 90 दिन के अंदर इंसान को कभी रुकना ना पड़े। एक बात ज़रूरी है कि जब भी वो शिकायत का मौका मिले तो साल भर के अंदर हमारे पास ज़रूर आए, क्योंकि देर से तो असंतोष बढ़ता ही है ना। और बहुत पुरानी चीज़ें हम भी बीमा लोकपाल भी उसको कंडोन नहीं कर सकते हैं, तो देर ना करें। शिकायत जन्म लेते ही कंपनी के शिकायत कक्ष को ज़रूर बोलें। उनसे अगर आपको निष्पादन नहीं मिलता है तो जल्द से जल्द बीमा लोकपाल के पास आएँ। आपके पास बीमा लोकपाल का एड्रेस, दूरभाष, ईमेल सब दिया हुआ है, आपके पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ बीमा लोकपाल हूँ, इस प्रकार से 17 बीमा लोकपाल सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। मैं बिहार और झारखंड के सभी जो बीमा करता हैं उनका काम करती हूँ। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग बटे हुए हैं, विभिन्न राज्यों में हैं, तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से टेक्नोलॉजी से हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी बात ज़रूर हमारे सामने रखें। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। किसी को भी शिकायत हो बीमा से रिलेटेड, वो पहले तो बीमा कंपनी का जो वहाँ पर कक्ष है, शिकायत कक्ष, वहाँ इसकी शिकायत दर्ज करें और वहाँ निपटारा नहीं होता है तो वो बीमा लोकपाल का दरवाज़ा ज़रूर खटखटा सकते हैं। यहाँ पर मेरा सवाल है कि क्या बीमा लोकपाल सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही बीमा कंपनियों की शिकायतों को देखता है? जी जी, बीमा लोकपाल जीवन, साधारण बीमा, कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमा सभी संस्थाओं के लिए बना है। प्राइवेट, पब्लिक, सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी बीमा होती है जो व्यक्ति से संबंधित हो, लघु उद्योग से संबंधित हो, ग्रुप से संबंधित हो, वो हमारे सामने आ सकते हैं। तो हमारे देश में बीमा कई तरह की आजकल हो गई है, क्योंकि विशेषताओं का ज़माना है, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस है, यानी जीवन बीमा। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि साधारण बीमा है। साधारण बीमा में लाइफ के अलावा सब कुछ साधारण में आना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनी हुई है, जहां पर सरकार सभी कृषि संबंधी जो बीमा है, उसके फसल बीमा जिसे हम कहते हैं, उसके तहत सरकार सभी कृषकों के लिए बीमा निर्गत करवाती है। और इसके अलावा आजकल एक्सपोर्ट का ज़माना है, तो ECGC भी बीमा करवाती है, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो भी बीमा करवाती है। तो उससे हमारा लेना देना कम है, क्योंकि वो सारे व्यावसायिक बातें हैं। लेकिन बाकी जो व्यक्ति हैं या लघु उद्योग है या विशेष व्यक्ति जो किसी सामूहिक बीमा के अंदर हो, ये सभी हमारे पास आ सकते हैं। हम निजी, सरकारी सभी बीमा कंपनियों के बिहार और झारखंड के सभी नागरिकों के लिए यहाँ तैनात किए गए। फेज से आप बीमा सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और अभी आप बीमा लोकपाल हैं, तो चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि बीमा लोकपाल के अंतर्गत आप किस तरह की शिकायतें देखती हैं? देखिए, शिकायतें जो हैं वो 2-3 तरह की हमेशा सामने आती हैं। पहली बात है, हमें बताया गया कि ये बीमा हो रहा है, और जब हमारे सामने में पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया तो हमने देखा कि वो नहीं, उसके अलावा और कुछ बीमा दिया गया। ये एक शिकायत आती है, यानी मिस सेलिंग होती है प्रोडक्ट की। जो मैंने कहा वो नहीं दिया, उसके अलावा कुछ और दिया। दूसरी बात आती है कि कभी कभी कुछ वादे किए जाते हैं कि ये बीमा आप ले लीजिए तो इसके तहत आपको इतने का लोन मिल जाएगा, या आपको रेगुलर इनकम मिल जाएगा,
देखिए, ये बातें जो होती हैं ये अभिकर्ता से बातें होती हैं। अब किस प्रकार से बोली गई या किस प्रकार से सुनी गई, इसके लिए भी हमारे IRDAI ने, मतलब हमारे रेगुलेटर ने, ये जरूरी कर दिया है कि बीमा लेने के बाद भी, स्पेशली जीवन बीमा, जहाँ पर एक अवधि तक आप जुड़े रहते हैं एक कंपनी के साथ, टर्म इंश्योरेंस होता है 5 साल, 10 साल, 20 साल का, उस समय ये ज़रूरी होता है हमारे नियम के अनुसार कि आपको एक कॉल आती है कंपनी की तरफ से, और वो कॉल रिकॉर्डेड होती है कि आपने क्या खरीदा है, आपको पता चल गया, ये उसके बेसिक कंडीशंस हैं, क्या आपको बताए गए हैं, आपके पास कोई गलत धारणाएं तो नहीं हैं। उस समय अगर बीमा करता बोले तो इमीडिएटली उसका निदान किया जाता है। इसके बाद भी अगर वो कंफर्मेशन कॉल चला गया, उसके बाद भी जब पॉलिसी आपके हाथ में आती है, तो स्पेशली जीवन बीमा में और हेल्थ इंश्योरेंस में भी फ्री लुक पीरियड दिया जाता है, एक समय दिया जाता है 15 दिन का, कि आप पॉलिसी पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए, आपने जो चाहा था वो आपको मिला है कि नहीं देख लीजिए और बता दीजिए। तो तुरंत प्रीमियम आपको वापस हो सकता है, या आपको समझाया जा सकता है, या फिर आपको कुछ और अगर लेना हो तो साथ में लिया जा सकता है। तो ये मिस सेलिंग की सारी घटनाएं होती हैं। इसके बाद बीमा के दौरान अगर कोई कंपनी कोई एक विशेष क्लॉज छोड़ दे या ले ले, इस प्रकार का कोई नोटिस आता है तो उसका शिकायत आता है। जी हाँ, बेशक तमाम तरह की शिकायतें बीमा लोकपाल उसका निदान करता है, एक ब्रिज का काम करता है, लोगों को समझाने का कार्य करता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आज हमारे साथ आई और हमारे साथ इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने शेयर की। तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की ख़ास मेहमान जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये अंक, ज़रूर लिख भेजें। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DT बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा email एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।